नमस्कार मित्रों, छात्र संगठन जिंदाबाद। प्रयागराज में आज क्या हो रहा है, 4 दिन पहले की बात है। बच्चों ने अपनी शर्त रखी और बच्चों की शर्त क्या थी कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 1 शिफ्ट एग्ज़ाम कराया जाए। 1 शिफ्ट एग्ज़ाम का कारण क्या था? क्योंकि छात्रों को ये शंका थी कि अगर 1 शिफ्ट एग्ज़ाम का पेपर होगा तो सही रहेगा, लेकिन अगर वही 1 शिफ्ट की जगह पर अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है पेपर, तो जिससे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जिससे उस बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलने की आशंका है जो उनसे कम थे, पढ़ने में भी कम, और वह बच्चे पीछे रह जाएंगे जो टैलेंट में बहुत आगे हैं। या बच्चे शर्त रखते हैं अपनी और वो बच्चे चाहते हैं कि मुझे 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का मेथड अपनाया जाए, 1 शिफ्ट में पूरी पेपर करा दी जाए। यकीनन यह संभव है, क्योंकि कुंभ के मेले जब लगते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं कुंभ के मेले में। उसके बावजूद भी पुलिस इतनी पाबंद रहती है कि एक तिनका भी नहीं हिलता और अच्छे तरीके से कुंभ का मेला हो सकता है। मेला हो सकता है, किसी राजनेता की रैली हो सकती है, तो क्या बच्चों का 1 शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता है? 4 दिन से लगातार बच्चे इसी कोशिश में हैं कि इस तरीके को अपनाया जाए, 1 शिफ्ट 1 डे का एग्ज़ाम के मेथड को अपनाया जाए। बच्चों ने आंदोलन शुरू किया, बच्चों ने अपनी मांग को रखना शुरू किया, सरकार के सामने चेतावनी दी, सरकार के सामने फिर बच्चे प्रदर्शन करने लगे। यकीनन एक लोकतंत्र देश में यही होता है, एक संविधान के देश में यही होता है कि जो सरकार सत्तावादी पर है, अगर वो किसी कार्य को नहीं कर रही है तो हम आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ। और आवाज़ सबसे बड़ी होनी चाहिए जब भारत देश का युवा हो, और वो भी खासकर उत्तर प्रदेश का युवा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा राजनेता ज़्यादा बनते हैं। लेकिन आजकल बच्चे अगर इतने जागरूक हो रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत से सपने हैं, ये वही बच्चे हैं जो आने वाले समय में जिला अधिकारी बनेंगे, जो आने वाले समय में भारत देश का भविष्य बन सकते हैं। ये वही बच्चे हैं। आज अगर इन बच्चों के साथ अन्याय होगा तो यह बच्चे क्या सीख देंगे कि पढ़ाई लिखाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है। देखिए, सरकार चलेगी अपने तरीके से, लेकिन सरकार की पूर्ण उत्तरदायित्व यही होती है कि ऐसे फैसले लें, फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जो बच्चों के लिए हितकर हो, जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। और अगर ये बच्चे कह रहे हैं, अगर एक बच्चा कहता, 2 बच्चा कहता, तो मान के चलिएगा कि फिजिकल या मेंटली प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सारे समाज के बच्चे कह रहे हैं कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, 1 डे 1 एग्ज़ाम शिफ्ट। और इसी का सरकार में जू भी नहीं रेंग रहा है, बच्चों को प्रताड़ित किया गया। आज की ही खबर है कि एक दिव्यांग लड़की थी बेचारी, उसको पुलिस प्रशासन ने मारा है, मतलब जहाँ तक खबर थी। और उसके बाद उसके साथ कोई भी लेडीज पुलिस वाला नहीं थी, उनके पास एक जेंट्स पुलिस वाले आए और उनको प्रताड़ना मिली, जबकि यहाँ पर लेडीज महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, वह मौजूद नहीं थे। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे भारत देश की राजनीति पर? निश्चित तौर पर यह पूरी रूप से गलत है। एक बच्चा अपने हित के लिए, अपने सपने के लिए कभी गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर भी आगे पड़ा है। कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मेरे फ्यूचर पर एक कलम से कुछ लिख जाए ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ उन्नत न कर पाऊँ। आज वो बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर ना, वो भी नहीं चाहते होंगे ज़िंदगी में कि अगर मेरे सर्टिफिकेट पे थोड़ा सा भी, मेरे चरित्र पर थोड़ा सा भी दाग रख गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कोई बच्चा नहीं चाहता। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कारण हैं जो उन बच्चों को आंदोलन की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक बच्चे गलत हो सकते हैं, 2 बच्चे गलत हो सकते हैं, 1000 बच्चे, 1 लाख बच्चे कभी जीवन में गलत नहीं हो सकते। और सरकार को यह सोचना चाहिए कि सरकार इसीलिए व्यक्ति चुनता है कि वो सबसे पहले युवाओं का साथ दे सके, युवाओं को आगे ले जा सके। और जब युवा ही आपसे नाखुश है
जब युवा ही आपके फैसले पर शक करना लगे, युवा ही आपके फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दे, तो यकीनन यह हमारे सरकार की मूर्खता है। हमारा उत्तरदायित्व यही होता है, किसी भी सत्तावादी पार्टियों का उत्तरदायित्व यही होता है कि सबसे पहले युवाओं के हित के लिए, युवाओं की आवाज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फैसले लिए जाएं, सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं। वो बच्चे कोई गलत मांग नहीं कर रहे, लेकिन उनको लाठी से प्रताड़ना दी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, सिस्टम सब मिला हुआ है और यकीनन यह बहुत गंदी राजनीति हो रही है। प्रयागराज, जिसे आईएएस का एक समय गढ़ कहा जाता था, प्रयागराज जो संगम की नगरी है, जहां पर प्रत्येक लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जाते हैं, अधिकतर बच्चे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जाते हैं और उन बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा, उन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, तो वह बच्चे भविष्य में अपने बच्चों को ये सचेत कर देंगे कि आप कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी मत करना। यकीनन ये एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के लिए ही तो होते हैं, ये एग्ज़ाम बच्चों के लिए ही तो होते हैं। और जब बच्चे ही आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से नाखुश हैं, तो या तो आपकी पैटर्न की बिल्कुल धज्जियां उड़ रही हैं, आप पैटर्न को चेंज कीजिए ना। एग्ज़ाम बच्चों को देना है, आपको नहीं देना है। राजनीति करना अलग जगह पर होता है, मारना अलग जगह पर होता है, लेकिन बच्चों के हित के लिए खड़ा होना अलग जगह पर। आज वो कहाँ पर गए, जो कोई बैच लॉन्च कर देते हैं, विजयी बैच, संभावना बैच, लक्ष्य बैच, ये सब बैच वाले टीचर आज कोई नज़र नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हित की बात है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे देश के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, वह जब ये चीज़ें देखते हैं तो वो अपना हिम्मत ख़त्म कर देते हैं। और यही से होता है कि एक लोकतंत्र देश में जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाना चाहे, और लोकतंत्र देश में आवाज़ के बदले अगर लाठी मिल रही हो, बच्चों को प्रताड़नाएं दी जा रही हो, विकलांग को, दिव्यांग को, जो बेचारे दिव्यांग हो, उनको प्रताड़नाएं प्रदान करती जा रही हैं सरकारें, तो यकीनन यह लोकतंत्र देश नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी देश में, अगर कोई भी देश लोकतंत्र है, तो हर देश की एक सीमा होती है कि आप अपने आवाज़ को निष्पक्ष रूप से रख सकते हैं। और ख़ासकर युवा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, युवा ही से ही देश है। किसी भी देश में अगर युवा नहीं होगा तो उस देश का कभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता, जीवन में वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। भारत इतना आगे क्यों गया, क्योंकि हमारे देश के जितने युवा हुए बहुत होनहार हुए। और अगर युवाओं की आवाज़ों को दबाया जाएगा, अगर युवाओं को सोचने से दबाया जाएगा, अगर युवा जो चाह रहे हैं, अगर युवा ये चाह रहे हैं बेचारे, जो 4-4 साल 10-10 साल 500-500 किलोमीटर से दूर से आते हैं बेचारे इलाहाबाद, प्रयागराज में तैयारी करने, अगर उन बच्चों के सपनों के साथ ऐसा हो रहा है, तो यकीनन यह बहुत अन्यायपूर्ण रूप से हो रहा है, यकीनन यह बहुत गलत कार्य है। एग्ज़ाम पैटर्न बच्चों को समझ आना चाहिए। सुलभता इसमें है कि किस प्रकार से आप बच्चों को मनाते हैं, और गंभीरता इसमें है कि किस प्रकार से बच्चों को आप प्रताड़नाएं प्रदान करते जा रहे हैं। यकीनन जिस देश में युवाओं का कद्र नहीं होगा, वह देश जीवन में कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है, और ना विश्व गुरु बनने का सपना देखिएगा। जिस देश में युवा अपनी मांगों के लिए लाठी खाता हो, जिस देश में युवाओं को रोका जाए अपने हक के लिए, युवा अपने हक को लड़ाई न लड़ पाए, युवाओं के हक को दबाया जाए, अधिकारी लोग भी दबाएं, यकीनन वह देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और अगर विश्व गुरु बनना है तो युवाओं की बातों को सुनना होगा। प्रयागराज में 500-500 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, 200-200, 250-250 किलोमीटर से दूर दूर बच्चे आते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे जिनके पास एक टाइम के भोजन के पैसे होते हैं, वो किस प्रकार से सरवाइव करते हैं, रहन सहन करते हैं। ज़रा आप इनके रहन सहन की व्यवस्था को देखिएगा। यकीनन प्रयागराज में मैं गया हूँ, मैंने खुद पर्सनली अनुभव किया है कि किस प्रकार से बच्चे रहते हैं,
वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है, 2-2 ढाई बजे रात को बच्चे भोजन करते हैं, वो भी एक टाइम। सोचिए, और वह बच्चे रोड पर जाएंगे ऐसे हल्ला दिगड़ करने, ये ऐसा नहीं, क्योंकि अपनी मांग के लिए जाएगा। कोई बच्चा नहीं चाहता है मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ हो, कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर, मेरा पेपर होने वाला, मैं अपने पेपर को छोड़कर, एग्जाम को छोड़कर जाऊं रोड पर धरना प्रदर्शन करूं, लेकिन परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं। हर व्यक्ति परिस्थितियों से हार जाता है, और यकीनन यह परिस्थितियां गलत हैं। मैं सपोर्ट करता हूं फुल्ली, जो बच्चे चाह रहे हैं यकीनन वो सही चाह रहे हैं, बिल्कुल उनकी मांग सही है। मैंने भी सर्च किया, मैंने भी रिसर्च किया, मैंने भी जहां तक अनुभव लगा, मैंने अनुभव में यही पाया कि हाँ, उन बच्चों की डिमांड बिल्कुल पूर्णतः रूप से सही थी, और यकीनन यह होना भी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं इसी के आस के साथ खड़ा हूँ, मैं तो हमेशा स्टूडेंट के साथ ही हूँ, और मैं इसी आस के साथ खड़ा हूँ कि प्रत्येक लोग एकजुट रहें। और हाँ, कभी भी आप हिंसा का सहारा ना लें, हिंसा का सहारा लेना बहुत गलत बात है। आप अपनी मांगों को रखिए और अच्छे से डटे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लगे रहिए, सफलता आपके कदमों पर होगी। हाँ, बस हिंसा का सहारा कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि हिंसा का सहारा लेना गलत है। अहिंसा से ही आप सब कुछ लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इतना योग्यता आपके पास होगी कि हिंसा गलत कार्य है। किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यानी कि अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हिंसा का सहारा लेना गलत बात है। लेकिन हाँ, अहिंसा से आप डटे रहिएगा, आपकी मांग सरकार जरूर पूरा करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।